हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। कौन लड़ेगा किस में दाम, एबीवीपी आइटम बम, कौन लड़ेगा किस में दाम। एबीवीपी आइटम बम। अरे जब जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय आसन डोला है। अरे जब जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय आसन डोला है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक अदने से मोहल्ले में जन्मे डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी संपत्ति सागर के विश्वविद्यालय के रूप में दान की थी, लेकिन वक्त की तारीखें गुजरती गई और आज यहाँ तानाशाही का रवैया अख्तियार किया जा रहा। कई शिकायतें आई, लेकिन प्रशासन मौन है। इतनी ताकत यहाँ के प्रशासन को यहाँ की सरकारों ने दी है कि बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। आज कुछ बच्चे गर्ल्स हॉस्टल की समस्याओं के लिए जब अपनी आवाज़ और शिकायत यहाँ की कुलपति के यहाँ लेके पहुँचे तो नतीजा है कि 24 घंटे से उनने बात करना ही बंद कर दी। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित और ये कहेंगे कि देश और दुनिया के उस चर्चित विश्वविद्यालय में जिसे सर डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से जाना जाता है, हम कुछ बच्चियों से मुखातिब होंगे। बेटे, क्या समस्या है, भूख हड़ताल पे बैठ गई आप? सर ऐसा है कि आज से एक महीने पहले हमने गर्ल्स हॉस्टल में एक सर्वे कराया था, ऑनलाइन सर्वे, जिसमें छात्राओं ने अपनी समस्याएं बताई थी। वो समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे आए थे, वीसी मैडम के पास ज्ञापन दिया था। एक महीना पूर्ण हो चुका है, हमें उस ज्ञापन का कोई उत्तर नहीं दिया गया है, कोई भी हमारी समस्याओं का हल नहीं किया गया है। हम कल से दोपहर 12 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वीसी मैडम ना एक भी बार मिलने आई हैं, ना हमारी कोई मांग पूरी की गई है। तो मेडिकल वाले भी आए, आपका चेक? सर कोई नहीं आया है, हमें यहाँ से कोई भी हेल्प नहीं मिली, किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिली, कोई कोऑपरेशन नहीं मिला है। हम सभी लोग यहाँ पे कल दोपहर 12 बजे से बैठे हुए हैं और भूखे हैं, किसी ने यहाँ पे खाना नहीं खाया है। सर क्या समस्या है? क्या सर समस्या ऐसी है कि अगर कन्या छात्रावास में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि मुख्य रूप से एक जो रूल हम लेके आए थे कि कोई भी छात्रा की अगर ट्रेन रात में होती है, उसको एक घर जाना होता है या घर से वापस आना होता है, तो आपको 7 बजे छात्रावास छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी रात अंधेरे में स्टेशन पे बिताएं, आप कैंपस में बैठी रहें, आप शहर में कहीं भी घूमें, विश्वविद्यालय प्रशासन उस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आप घर से रात में आ रही हैं, आपकी ट्रेन रात में पहुंच रही है, कितने भी बजे पहुंच रही है, आपको सुबह 6 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके बाद सर कोई भी समस्या हम लेके आते हैं तो परिचालिकाएं जो हैं वो हमारे चरित्र पे उंगली उठाती हैं, उल्टी सीधी बातें करती, धमकियां देती हैं, हमें हॉस्टल से सामान सहित बाहर फेंक देने की धमकियां देती हैं। चरित्र पर भी उंगली उठाती? जी सर। आप लोग बैठे सब लोग अपनी बहनों के साथ, क्या कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वीसी मैम आके हमारी मांगों को पूर्ण ना कर दे, कोई आश्वासन ना दे दे, तब तक हम सभी भाई अपनी बहनों के सम्मान में बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि निर्भया जैसे कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने, उन कानून की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही, क्योंकि महिलाओं को निर्भया जैसे कानून बनने के बाद उसके बाद जो कांड हुआ है उसमें उनकी सुरक्षा ही और विश्वविद्यालय में सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। वो जो हॉस्टल में है उन लोग अगर छात्राएं कहीं जाती है तो ये लिखवा लेते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से घर या कहीं भी जा रही है। उनको तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेना, कहीं भी सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं है, ना गार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन मैं कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, लाइब्रेरी के यहाँ से एक लड़की नीचे जा रही थी, लड़का उसकी गाड़ी से एक गाड़ी ले उसके बाजू से गाड़ी कटा के, मतलब जो उचकाते हैं गाड़ी वैसा ले जा रहा था। उस छात्रा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने उस छात्रा का चेहरा देखा तो छात्रा ने सब कुछ बोल दिया था कि यहाँ की सुरक्षा क्या है। आप लोग सब साथ में रहेंगे? कब तक रहेंगे साथ में? जब तक वीसी मैम हम लोग से स्वयं आके ज्ञापन नहीं ले लेती और हम लोग की पूर्णता मांग को नहीं मांगा जाता है, हम तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो तस्वीर दिखाएंगे हम, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं बच्चे, बाकायदा सरस्वती माँ की तस्वीर लगी है। देखिए आप, बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर है, प्रशासनिक भवन है ये, उसके सामने ये भूख हड़ताल पे बैठे।
ये बच्चों को देखिए, अगर एक बच्चा भी भूखा रहता तो जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर एक बच्चा भी भूखा रहता तो जिम्मेदारी जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय प्रशासन की है। हम लगातार ये बात कहेंगे कि जो बिटिया ने जो आवाज़ उठाई है, निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, लेकिन अजब गजब यहाँ के कानून हैं। अगर घड़ी की सुई 7 बजे तक पहुँचती है, उसके बाद अगर बालिकाओं का या गर्ल्स का हॉस्टल में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ये कहाँ के नियम है? कौन बनाता है नियम? जो नियम यहाँ के बच्चों के लिए नहीं, बदल देना चाहिए वो नियम। जिससे बच्चे आहत हो, बदल दो वो नियम। यही जनता की आवाज़ है। हम फिर कहेंगे, लोकतंत्र में बहुत तस्वीरें आती हैं। अगर ऐसे डिक्टेटर, ऐसे तानाशाह लोगों को यहाँ बिठा दिया जाए जो मन मर्जी से नियम बनाते हैं, जिसमें बच्चों को तकलीफ होती है, वो भूखे बैठते हैं और हड़ताल पर बाध्य हो जाते हैं, तो जाहिर है ऐसे फिर नियम बदल देना चाहिए। हम और तस्वीर दिखाएंगे कि बीते कल से ये बैठे हैं और धन्य रे वो प्रशासन विश्वविद्यालय का कि इनकी सुध लेने नहीं आया। ये आपके ही बच्चे हैं, ये किसी की बेटी है, ये किसी के बेटे हैं, कल से बैठे हैं बाकायदा हड़ताल पे। और हम फिर कहते हैं, वो कौन से मुकम्मल नियम हैं जो आप बनाते हो, जो संविधान आप बनाते हो, जो नियम कायदे बनाते हो, और उन नियम कायदों से बच्चों को हर दिन तकलीफ होती है, तो बदल देना चाहिए ऐसे नियम। नहीं तो सागर की जनता में बहुत ताकत है। यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर लाई थी। अगर ऐसे ही परेशानी होती रही तो न कुलपति रहेंगे, न ताज रहेगा, न तख्त रहेंगे। छात्रों की आवाज़ बहुत बुलंद होती है। तो नियम और धर्म सब इनके अनुसार होना चाहिए, नहीं तो बदल देना चाहिए ऐसे नियम। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा,